पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार। ज़राए के मुताबिक ICC का वर्चुअल अहम इजलास आज होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम हंगामी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मिलने लाहौर पहुंचे। BCB सदर अमीनुल इस्लाम मोहसिन नकवी के हमरा ICC हंगामी मीटिंग में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। सदर BCB लाहौर में मुलाकातों और इजलास में शिरकत के बाद आज शाम को ढाका वापस रवाना होंगे। वाक़े के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। सारे वाक़े में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है दैश अफ़गानिस्तान ने की है। जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। ये सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है। इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। इनके एक एक चीज़ की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं। दुनिया खामोश रह ले, ना बोले। आज मैं आपसे दावा कर रहा हूँ एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बिकॉज़ इस जंग ने, हम तो लड़ रहे हैं, इस जंग ने जब इनके पास पहुँचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जिस हद तक होगा हम इंशाल्लाह ताला रोकेंगे और बजट चाहे 10 गुना ज़्यादा कर ले उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। सानिया तरलाई के मास्टरमाइंड और 4 सहूलतकारों को पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा मास्टरमाइंड अफगान शहरी का ताल्लुक कलअदम दाइश से है। CTD पेशावर ने कल रात 3 बजे तक पेशावर और नौशहरा से खुदकुश हमले के तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। हमले की मनसूबाबंदी दाइश ने अफगानिस्तान में की। खुदकुश हमलावर को तरबियत भी दी गई। दहशत गर्दों की फंडिंग भारत कर रहा है, वही उन्हें टारगेट भी देता है। दावे से कहता हूं एक धमाका होता तो 99 रोके जाते हैं। KP हो या बलूचिस्तान, हम हालत जंग में हैं। आज दुनिया खामोश है लेकिन जल्द बोलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का आमद। मोहसिन नकवी का शहीद कैप्टन के वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली उमाइदीन और मुशीरान से मुलाकात की। कबायली उमाइदीन और मुशीरान का मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कबायली उमाइदीन ने कहा दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वतन की इस आलमियत पर आंच नहीं आने देंगे। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फ़ंड ने भी सानिया तरलाई की मज़म्मत कर दी। यूनिसेफ ने सानिया में शहीद अफराद के लवाहिकीन और कम्युनिटी से इज़हार ताज़ियत किया। कहा बच्चों को हर तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए, किसी बच्चे को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। सानिया तरलाई में जांबाग 33 अफराद में से 6 बच्चे भी शामिल हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और मुआशी इस्तेहकाम को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब आलमी इदारे पर वाज़ेह करते हुए कहा कलअदम TTP और BLA खित्ते में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सरहद पार महफूज ठिकानों से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर भी शदीद तशवीश का इजहार। कहा मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। इंतहा पसंदी का मरकज़ अफगानिस्तान आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज बन गया। आलमी माहिरीन ने मुतफ़िक़ा तौर पर तालिबान हुकूमत को नाकाबिल एतमाद और खित्ते की सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया। अफगान जरीदे अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक मौजूदा तालिबान हुकूमत गैर मुस्तहकम और वक्ती इक़्तिदार पर कायम है। तालिबान हुकूमत पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के फैलाव का बायस बन सकती है। लाहौर बसंत मेले का तीसरा और आखिरी रोज़ गलियां, मोहल्ले और आसमान रंगों में नहा गए। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। फ़ज़ा में बो काटा किनारों की गूंज। मन चले बच्चों के साथ बूढ़े और ख़वातीन भी पेचे लड़ाने में मसरूफ़। हर चेहरे पर खुशियाँ, ढोल की थाप पर रक्स और म्यूज़िक का तड़का। लिबर्टी चौक पर शहरियों का रश। पतंगबाजी के मार्के के लिए शहरियों के अंदरून लाहौर तगड़े नाश्ते।
लाहौर की बसंत ने सबको अपने रंग में रंग दिया। अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाने पहुंच गई। अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ्द बसंत मनाने के लिए पहुंचा। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द ने पतंगबाजी की, खूब महसूस हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अमरीकी सफारती वफ्द को रिवायती पतंगबाजी से रोशनास कराया। वफ्द ने लाहौरी खाने, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी को सराहा। नवाज शरीफ ने बसंत मोची गेट में मनाई। कायल मुस्लिम लीग नून ने करीबी दोस्त की छत पर फेस्टिवल एंजॉय किया। साबिक वजीर आजम की रिवायती खानों से तवाज़ो की गई। मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। लाहौर का तारीखी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बसंत के रंगों से सज गया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ताउन से रंगारंग फेस्टिवल, नौजवान बच्चे बूढ़े सब इवेंट को भरपूर एंजॉय करने में मसरूफ। मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स पर रश, पेंटिंग वर्कशॉप, पतंगें भी बनाई जा रही हैं। फैमिलीज ने बसंत फेस्टिवल को खूब सराहा। बच्चों ने पेंटिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया, खूब एंजॉय किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पर इवेंट की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। रंगों के त्यौहार में रंग बरंगे लिबास, बसंत के जश्न में खवातीन भी पेश सिनफ नाजुक ने भी बसंत को मजीद रंगीन बना दिया। रंगीन मलबूसात और जर्द दुपट्टों ने मेला लूट लिया। मर्दों के साथ खवातीन भी बो काटा के नारों में पीछे नहीं रहे। बसंत के जश्न पर पतंगों के साथ खाबों का एहतमाम, रिवायती खानों की मांग में इजाफा। कीमे वाले नान सबसे ज्यादा पसंदीदा करार। तंदूरों पर कीमे वाले नान के शौकीन अफराद की कतारें। बसंत ने खुशी, रंग और जायके को यकजा कर दिया। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। क्वेटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कल अब्दुल्ला, चागी, नौशकी, हरनाई में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियाल, चकवाल, मियाँवाली में 9 फरवरी से बारिश मुतवक्के। खैरपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 4 खतरनाक डाकुओं ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले डाकू इकबाल, रायतावान, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबलों समेत 50 से ज्यादा वारदातों में मतलूब थे। कराची के इलाके कुरंगी जमान टाउन में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस का कहना है हलाक मुलजिम 3 साथियों के हमरा लूट मार कर रहा था। 2 मुलजिम फरार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात बुध को वाशिंगटन में होगी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल पर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा ओमान में अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बातचीत होगी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने वाले को नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसूवी ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान मुखालिफ मुहिम जोई दुश्मनों को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देगी। हमारी जमीनी और फजाई फौज सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। हम जंग का आगाज नहीं करेंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दिफा के लिए तैयार है। बैरून ममालिक में भारतीय नयाद मुजरिमों के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात। मुख्तलिफ ममालिक में भारतीय शहरियों से मुतालिक गिरफ्तारियों और मुल्क बदरी के वाक़यात में होशुबा इजाफा। अमरीकी इमिग्रेशन डाटाबेस के मुताबिक मुजरिमों में 89 भारतीय नयाद अफराद शामिल। भारतीय नयाद अफराद पर जिनसी जराइम, फ्रॉड, मनशियात स्मगलिंग, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग और तशद्दुद के इल्जामात हैं। बांग्लादेश में निपा वायरस की पहली हलाकत। बांग्लादेशी हुक्काम ने निपा वायरस से खातून की हलाकत की तस्दीक कर दी। हुक्काम के मुताबिक खातून दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी का शिकार हुई। 21 जनवरी को खातून में बीमारी की अलामात रिपोर्ट हुई।
सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स के मासूम शहरियों पर हमलों का सिलसिला जारी। RSF के ताज़ा हमलों में 8 बच्चों समेत 24 अफराद हलाक हो गए। ड्रोन के जरिए रियासत कर्दाफान में बेघर अफराद को ले जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला, आज 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 183 रन का हदफ दे दिया। इंग्लैंड और नेपाल में आज जोड़ पड़ेगा। श्रीलंका और आयरलैंड भी आमने सामने होंगे। 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स, मुल्क भर से उर्स के दूसरे रोज भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। अलहमरा आर्ट सेंटर में लिटरेरी फेस्टिवल, आखिरी रोज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशन। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक से मंदोबीन भी शरीक। मुख्तलिफ पब्लिशर्स के स्टॉल भी फेस्टिवल का हिस्सा।